बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लखनऊ, आजमगढ़ और गोरखपुर समेत यूपी के 59 शहरों को लेकर तैयार होगा मास्टर प्लान। यूपी के 59 शहरों का अगस्त में अपना मास्टर प्लान हो जाएगा। इसके आधार पर ही निर्माण के लिए नई परियोजनाएं मंजूर की जाएंगी। विकास प्राधिकरण इसके आधार पर ही नक्शा पास करेंगे। आवास विभाग ने इसके लिए समय सीमा तय कर दी है। शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। पुराने शहरों में जमीन कम पड़ रही है। नए क्षेत्रों में अधिकतर खेती की जमीनें हैं। इसके चलते मौजूदा हालात में निर्माण कराने को लेकर बाधा आ रही है। मास्टर प्लान बनने के बाद कम जमीन पर अधिक ऊंची इमारतें बन सकेंगी। मिश्रित भूपयोग यानी नीचे व्यावसायिक और ऊपर आवासीय बनाने की अनुमति होगी। यूपी में टीजीटी पीजीटी की 4163 वैकेंसी, तारीख बढ़ी, अब 16 तक कर सकते हैं अप्लाई। उत्तर प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक के 3539 और प्रवक्ता के 624 कुल 4163 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए अभ्यर्थियों से अब 16 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्रमशः 10 और 13 जुलाई की गई है। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, शुल्क जमा करने और पूरी तरह से भरे हुए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि क्रमशः 3, 6 व 9 जुलाई थी। कृषि विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए 8 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग। स्नातक और परास्नातक में 3 राउंड की काउंसलिंग होगी। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि और प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्नातक और परास्नातक में दाखिले के लिए 3 राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसमें 2 राउंड ऑनलाइन और तीसरा राउंड ऑफलाइन होगा। वहीं पीएचडी में दाखिले के लिए 2 राउंड की काउंसलिंग होगी। इसमें एक ऑनलाइन और दूसरा राउंड ऑफलाइन होगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर CL मौर्य ने बताया कि प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए 3 और परास्नातक में दाखिले के लिए 8 जुलाई से पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू हो रही है। लखनऊ के आधा दर्जन नए इलाकों से चलेंगी 35 ई बसेस। जानिए क्या होगा किराया। लखनऊ के नए मार्गों पर आम लोगों को जल्द ई बसों से सफर करने का मौका मिलेगा। लखनऊ के आधा दर्जन नए इलाकों को ई बसों से जोड़ने का खाका तैयार हो गया है। इसके लिए सिटी ट्रांसपोर्ट, चारबाग, दुबग्गा और गोमती नगर इलाकों से 35 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। इन सिटी बसों का संचालन 7 जुलाई से शुरू हो सकता है। पहले चरण में 2 नए रूट्स पर 12 ई बसें चलेंगी। दूसरे चरण में 4 नए रूट्स पर 23 ई बसें चलाने की तैयारी है। इन एसी बसों का किराया न्यूनतम 10 रुपए से अधिकतम 40 रुपए होगा। सिटी ट्रांसपोर्ट के MD पल्लव बोस बताते हैं कि ये बसें सड़क पर उतरने के बाद 10 से 12 हजार दैनिक यात्री इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। पालतू कुत्ते बिल्ली को मिलेगा पहचान पत्र। जाने कैसे तैयार होगा कार्ड। पालतू कुत्ते बिल्ली का शुल्क लेने के साथ नगर निगम उन्हें एक पहचान भी देगा। नगर निगम ने कुत्तों के आई कार्ड तैयार कराने की योजना तैयार की है। अभी तक नगर निगम में पालतू कुत्तों का लाइसेंस बनाया जाता था। अब पालतू कुत्तों को पहचान भी मिलेगी। आप नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और आपके पास पालतू कुत्ता है तो अब उसकी पहचान भी जरूरी होगी। नगर निगम ने शहर के हर पालतू कुत्ते का ID कार्ड जारी करने का फैसला किया। नगर निगम कार्यकारिणी बोर्ड में विचार के बाद इसे लागू किया जाएगा। कुत्ता पालने के लिए जो लाइसेंस बनेगा उसमें कुत्ते के मालिक को डॉग का विवरण देना होगा। डिप्लोमा से मोहभंग। यूपी में पॉलिटेक्निक के 94,000 सीट्स रह जाएंगी खाली। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से युवाओं का मोहभंग होता दिख रहा है। इसलिए इस बार पॉलिटेक्निक संस्थानों में करीब 94,000 सीट्स खाली रहना तय है। दरअसल पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा हो चुकी है। इस बार 2,18,286 आवेदन हुए, पर 70,613 आवेदकों ने परीक्षा छोड़ दी। कुल 2,41,810 सीट्स के लिए 1,47,673 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। ऐसे में सभी परीक्षार्थियों को पास मान लिया जाए तो भी 94,000 सीटें खाली रहेंगी। परीक्षा परिणाम गड़बड़ाया तो खाली सीटों का आंकड़ा बढ़कर 1 लाख या उससे अधिक भी पहुंच सकता है। संचारी रोगों के अधिक खतरे वाले इलाकों में 16 जुलाई से शुरू होगा दस्तक अभियान। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में फैलने वाले संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए योगी सरकार ने विशेष संचारी रोग अभियान की 1 जुलाई से शुरुआत। इन बीमारियों के अधिक खतरे वाले इलाकों में इनका संक्रमण रोकने के लिए 16 जुलाई से दस्तक अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से रविवार को दी गई जानकारी के अनुसार संचारी रोगों की रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों की ओर से तैयार किए गए माइक्रो प्लान के तहत जमीनी स्तर पर काम शुरू किया गया है। बरेली प्रयागराज समेत 6 जुलाई तक कई ट्रेन रद्द। कोयला आपूर्ति सप्लाई सुचारू रखने को कोयला गाड़ियों के संचालन की वजह से तमाम ट्रेन निरस्त चल रही हैं। अब फिर से 5 जुलाई तक निरस्तीकरण की तारीख बढ़ा दी गई। उत्तर रेलवे मुरादाबाद रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुधीर सिंह का कहना है कि लखनऊ मेरठ इंटरसिटी, बरेली प्रयागराज, बरेली रोजा पैसेंजर समेत 8 गाड़ियों का संचालन पिछले कई दिनों से निरस्त चल रहा है। इन गाड़ियों के निरस्तीकरण की तारीख को फिर से आगे बढ़ाया गया है।
स्मार्ट सिटी के बस स्टॉप पर खुलेंगे चाय पानी के स्टॉल, सुविधा के साथ रोजगार। लखनऊ में स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए 40 बस स्टॉप पर चाय पानी की दुकानें खुलेंगी। इन दुकानों से आने वाले किराए से बस शेल्टर की सुरक्षा से लेकर साफ सफाई पर खर्च किया जाएगा। इस व्यवस्था को जहां 40 परिवारों को रोजगार मिलेगा, वहीं बस शेल्टर पर बसों के इंतजार करने वाले यात्रियों को चाय पानी और नाश्ते की भी सुविधा मिल सकेगी। बसों के आवागमन के लिए LED स्क्रीन लगेगी। बस शेल्टर व बसों के आवागमन को लेकर LED स्क्रीन लगाई जाएगी। इस स्क्रीन को ई बसों में लगे सेंसर से जोड़ा जाएगा ताकि बस स्टॉपेज पर आने वाली बसों की जानकारी यात्रियों को मिल सके। कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे तैयार रहेंगे अस्पताल, भक्त ऐसे ले सकते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा। स्वास्थ्य विभाग ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। हाईवे के सभी अस्पताल अलर्ट मोड में रहेंगे। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में कांवड़ियों का तत्काल इलाज उपलब्ध होगा। सभी अस्पतालों में कांवड़ियों के लिए 10-10 बेड आरक्षित होंगे। CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन ने बैठक में मौजूद 22 से ज्यादा अस्पताल संचालकों को बेड आरक्षित करने के साथ इलाज के चिकित्सकीय दवाएं उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जल लाने की उम्मीद है। एम्बुलेंस शिविर और स्वास्थ्य केंद्र तैयार, जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट कर दिया गया है। लखनऊ में 7 अगस्त को चलेगा नीरज चोपड़ा खोजो अभियान। चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे विजेता। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास में पहली दफा एथलेटिक्स में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से प्रेरित होकर पूरे देश में नीरज चोपड़ा खोजो अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ का नीरज चोपड़ा 7 अगस्त को खोजा जाएगा। इसके लिए जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन तैयारियों में जुट गया है। CNG PNG के बड़े दाम। लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या और सुल्तानपुर में इतनी हुई कीमत। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ग्रीन गैस ने CNG और PNG के दाम बढ़ा दिए हैं। CNG 3 रुपये और PNG 2.40 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई। CNG की ये दरें लखनऊ और उन्नाव में लागू होंगी। आगरा, अयोध्या और सुल्तानपुर में CNG की कीमत 2 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। ग्रीन गैस के प्रवक्ता के मुताबिक अभी तक लखनऊ में CNG 87.80 रुपये प्रति किलो थी और अब 90.80 रुपये प्रति किलो हो गई। लखनऊ में PNG 49.80 रुपये थी, जो अब 52.20 रुपये किलो मिलेगी। लखनऊ में कम होने लगा कोरोना, नए 87 मरीज पॉजिटिव। राजधानी में दूसरे दिन कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 100 के भीतर आया है। रविवार को केवल 87 नए मरीज मिले। ये सुखद खबर है। इलाकोवार मरीज भी घट गए हैं। बीते कई दिनों से 150 से ऊपर या आसपास मरीज मिल रहे हैं। संक्रमित हल्के लक्षण वाले हैं जो घरों पर 5 से 6 दिन में ठीक हो रहे हैं। अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं पड़ रही। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार करीब 7,000 नमूनों की कोविड जांच करा रहा है। घटते मरीजों की संख्या के बाद भी लोग सतर्कता और सावधानी बरतें। निरहुआ ने सपा को बताया समाप्तवादी पार्टी। बोले कुर्सी बचाने के लिए मुगलों की नीति पर चल रहे हैं अखिलेश। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की मुगल शासकों से तुलना की। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए सपा प्रमुख मुगलों की नीति अपना रहे हैं। निरहुआ ने दावा किया कि यादव और मुसलमान वोट बैंक पर एकाधिकार समझने वाली सपा का ये समीकरण दोनों वर्गों के सियासी रूप से जागरूक होने की वजह से अब बिखर चुका है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन गई है। लोक सेवा आयोग स्केलिंग पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित भर्ती सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा में स्केलिंग को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतियोगी छात्रों के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने इस मसले पर हाई पावर कमेटी गठित की है। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो संघ लोक सेवा आयोग की स्केलिंग प्रक्रिया से जुड़े हैं। सांख्यिकी के भी देश के शीर्ष लोगों को कमेटी में जगह दी गई ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रह जाए। स्केलिंग को लेकर छात्रों में भ्रम की स्थिति है। प्रतियोगियों का दावा है कि आयोग ने PCS परीक्षा में स्केलिंग बंद कर दी और इसी वजह से मानविकी विषय एवं हिंदी माध्यम के छात्र बड़ी संख्या में छटकर बाहर जा रहे हैं। फिर एक होंगे अखिलेश और मायावती। राज्य भर बोले बसपा ने जानबूझकर नहीं उतारा था रामपुर में प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव की हार सुबह सपा अध्यक्ष OP राजभर को पचती नहीं दिख रही। राजभर ने अखिलेश और मायावती को फिर से एक होने की सलाह दी। इसके अलावा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर गरीबों से छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टीज को आगे आकर कहना चाहिए कि वे समाज के वंचित वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ सकती। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सपा का सहयोगी दल है। सपा और बसपा ने वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। PNB ने FD की दरों को बढ़ाया, अब मिलेगा और भी ज्यादा ब्याज।
पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। पीएनबी ने एफडी की दरों को बढ़ाने का फैसला किया है। इसका लाभ 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी करवाने वाले ग्राहकों को मिलेगा। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 4 जुलाई 2022 से नई एफडी की दरें प्रभावी रहेंगी। बैंक की तरफ से 7 दिन से 45 दिन की एफडी पर 3% ब्याज दिया जा रहा है। वहीं 46 दिन से 90 दिन की एफडी करवाने वाले ग्राहकों को 3.25% ब्याज मिलेगा। बैंक अब 1 साल से 2 साल तक की एफडी करवाने वाले ग्राहकों को 5.30% का ब्याज देगा। इस टाइम पीरियड के लिए अभी तक 5.20% ब्याज मिल रहा है, यानी ग्राहकों को 10 बेसिस पॉइंट का फायदा हुआ है। खाद्य तेल की कीमतों में प्रति लीटर 50 से 60 रुपए की गिरावट। विदेशों में ऐतिहासिक मंदी के बीच पिछले दिनों विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के भाव काफी टूटे हैं। तेल कीमतों में लगभग 50 से 60 रुपए किलो तक की गिरावट आई। इस गिरावट की चपेट में देश के आयातकों का बचना असंभव लग रहा है। इसके अलावा सरकार के द्वारा अलग अलग किश्तों में आयात शुल्क में कमी की गई है। 1.5-2 साल पहले तक सोयाबीन और सूरजमुखी आयात पर 38.25% और सीपीओ पर 41.25% का आयात शुल्क लगता था, जो अलग अलग किस्तों में कमी किए जाने के बाद मौजूदा वक्त में सोयाबीन और सूरजमुखी का शून्य शुल्क पर 40 लाख टन खाद्य तेल की 2 साल के लिए आयात करने की अनुमति दी गई है। ई श्रम कार्ड धारकों की खुशी का नहीं ठिकाना, सरकार दे रही 2 लाख रुपए तक का फायदा। केंद्र सरकार ई श्रम कार्ड धारकों को 500 रुपए की किस्त के अलावा अब कई बड़े फायदे दे रही है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत ई श्रम कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिल रहा है, जिसका फायदा आप आसानी से उठा सकते हैं। इस बीमा कवर का फायदा लेने के लिए उन्हें किसी प्रकार का प्रीमियम देना होता है। अगर आपने अब तक अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया तो जल्द से जल्द इसे बनवा लेना चाहिए। ई श्रम कार्ड के कई फायदे कामगारों को मिलते हैं। किसानों को नहीं खरीदने पड़ेंगे महंगे कृषि यंत्र, यहां से किराए पर लें खेती की मशीनें। अन्य सभी क्षेत्रों की तरह खेती किसानी भी आधुनिकता के दौर से गुजर रही है। किसानी करते वक्त तकनीकों का प्रयोग होना शुरू हो गया है। अलग आधुनिक तरीके से खेती किसानी की मशीनें भी आने लगी हैं। इससे काफी हद तक किसानों की मुश्किलें और लागत में कमी आई। हालांकि भारत में बड़े पैमाने पर लघु और सीमांत किसान रहते हैं। इन किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि वे महंगी कीमतों पर कृषि की मशीनें खरीद सकें। ऐसी कीमतों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से फार्म्स लॉन्च किया गया था। अब बैंकों में मशीनों से होगी नोटों की छटाई, फिटनेस में फेल होंगे ऐसे 11 नोट। भारतीय रिजर्व बैंक नोटों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब नोटों की भी फिटनेस जांच की जाएगी। केंद्रीय बैंक ने इसे अनिवार्य कर दिया है। रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो नोट गिनने वाली मशीन की जगह नोट की फिटनेस जांचने वाली मशीन का इस्तेमाल करना शुरू करें। रिजर्व बैंक ने नोटों की फिटनेस के लिए 11 मानक तय किए हैं। अगर आपकी जेब में पड़े नोट तय मानकों को पूरा नहीं कर पाते तो बैंक उसे फिटनेस टेस्ट में फेल कर देंगे। ये 11 मानक हैं: मुड़े कोनों वाले नोट, कई परतों में मुड़े हुए नोट, मोड़ने से आकार विकृत नोट, धुलने से बदरंग हुए नोट, टेप कागज या गोंद से चिपकाए हुए नोट, दोनों ओर पूरी तरह से गंदे नोट, पहचान चिन्हों में विकृत वाले नोट, जरा भी फटे हुए नोट, छेद वाला नोट, दाग वाला नोट या चित्रकारी वाले नोट। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, जल्द बढ़ेंगे 2 और भत्ते। 20,000 से 60,000 तक बढ़ेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही 2 और भत्तों का लाभ मिलने वाला है। इसमें महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस शामिल है। मई के AICPI इंडेक्स में 1.3% की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि तय मानी जा रही है। वही हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो सैलरी में 40,000 तक की बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 34% DA का लाभ मिल रहा है। चूंकि साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ता है, पहली बढ़ोतरी मार्च में हो चुकी है और दूसरी बढ़ोतरी जुलाई में होनी है। इतिहास, अंग्रेजी समेत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 4 विषयों का रिजल्ट जारी। 168 अभ्यर्थी सफल। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 168 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन हुआ है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 4 विषयों का परिणाम घोषित कर दिया। प्राचीन इतिहास में 24, उर्दू में 10, मानव शास्त्र में 1 और अंग्रेजी में 133 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन हुआ है। करोड़ों किसानों के लिए बड़ा अपडेट, तुरंत निपटाने काम वरना नहीं मिलेंगे सम्मान निधि के 2,000 रुपए। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी किसानों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने ई-केवाईसी को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। अगर किसान ई-केवाईसी कराने में लापरवाही बरतते हैं तो 12वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। वहीं अब सरकार ने किसानों को खुशखबरी देते हुए ई-केवाईसी की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। ऐसे में किसान इस तारीख से पहले इस प्रक्रिया को जरूर पूरा कर लें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के भी जुड़ेंगे अंक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सीधी भर्ती के जिन पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी, उसमें अंतिम मेरिट, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर तैयार होगी। अब तक चयन सिर्फ इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर होता है। स्क्रीनिंग परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों की भीड़ कम करने के लिए होती है।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।